नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद के कारण खूनी संघर्ष होना आम बात है। अभी तक आबादी के जमीन को लेकर के यहां पर मारपीट होता था, खूनी संघर्ष होता था, लोग लहूलुहान होते थे। लेकिन अब चकमार्ग के विवाद को लेकर के और खतौनी के जमीन के विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष, मारपीट और चीख चिल्लाकर सुनाई देते हुए नजर आ रहा है। वैसे जब भी विवाद कोई भी सरकारी पटल पर आता है तो उसका पैमाइश होने में काफी विलंब होता है। अगर पैमाइश भी हो गया तो पैमाइश के दौरान जो भी कमियां मिलता है, अतिक्रमण मिलता है, जो कब्जेदारी अवैध ढंग से हुआ है वह मिलता है, आख्या में लगा दिया जाता है। लेकिन उसका निस्तारण समय से नहीं किया जाता, वह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब समझ लीजिए कि या तो पैमाइश नहीं होगा, अगर पैमाइश हो भी गया तो पैमाइश के रिपोर्ट को बत्ती बना करके डाल दिया जाता है। सब मिलाकर के अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद लोगों के लिए सिर दर्द बन गया है। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर का पुलिस प्रशासन भी इस जमीनी विवाद को लेकर के काफी परेशान नजर आता है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है जो यहां के कानून व्यवस्था को दागदार बनाने के लिए काफी साबित होता है। अभी आप सुन लीजिए कि इतना शिकायत हुआ है, पिछले 8 वर्ष से एक चक्रोट के विवाद को लेकर के मामला अटका पड़ा है। उसका किसी भी तरह से एप्लीकेशन देने के बाद पैमाइश तो हो गया, लेकिन पैमाइश के बाद जो आख्या लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, वह कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। और उसको लेकर के और उससे लगे हुए तमाम विवादों को लेकर के इस समय मारपीट का दृश्य दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग लहूलुहान हैं। हम आपको सबसे पहले वह बयान सुनाते हैं जिसमें पीड़िता कहती है कि उसने तहसीलदार से लेकर के, डीएम से लेकर के, मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर के, यहां तक कि गोरखपुर में लगने वाला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच करके उसने फरियाद किया, लेकिन वही ढाक के 3 बात। कोतवाली में भी एप्लीकेशन दिया, डीएम सर के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए, एसपी के यहाँ, एसओ के यहाँ, कप्तान के वहाँ, और उसके बाद जनता दरबार भी गए, गोरखपुर भी गए। हमारी सुनवाई वहाँ से आती है, यहाँ से पुलिस जाती है, उसके बाद गलत रिपोर्ट लिख के लगा देती है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है हमारी। और उसके बाद हम लोग मर्डर हो जाएगा किसी दिन, ये तीसरी बार है। यह मामला है अकबरपुर तहसील और थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुर के मजरा बदलपुर का, जहां पर 2018 से सिर्फ और सिर्फ एक विवाद चल रहा है कि चकमार्ग गलत ढंग से पैमाइश किया गया है, गलत ढंग से बनाया गया है, और उसी को लेकर के कभी दरवाजा खोलने का विवाद होता है तो कभी अवैध ढंग से कब्जेदारी को लेकर के विवाद होता है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देने के बाद वहां पर राजस्व विभाग तो पहुंचा, पैमाइश भी किया, लेकिन जो आख्या लगाया गया उसके अकॉर्डिंग वहां से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। और आज भी इसी को लेकर के 8 वर्षों में 4 बार खूनी संघर्ष हो चुका है, और इसी तरह से किसी का सिर फूटा है तो किसी के शरीर में चोट के निशान आए हैं। सब मिलाकर के वहां पर बड़ी घटना अभी तक नहीं घटी है। लगता है प्रशासन इसीलिए गंभीरता से नहीं ले रहा है। साहब, हमारा नाम शकुंतला है। हमारा आदमी बेवड़ा, उन्हीं गांव वालों ने हमारे आदमी को पिया खिला के खेत बाड़ी लिखा लिए। घर लिखाने के चक्कर में हम लोग को घर से जान से मारने की कोशिश की है। 4-5 बार पैमाइश हुआ, फिर भी जमीन ले लिए, दरवाजा नहीं खुलने दे रहे हैं। और बच्चों को घर में घुस घुस के मारे। मेरी 6 लड़कियां हैं, तो हम जा पाएंगे तहाँ गलत कर देंगे, ऐसे करेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पीड़िता शकुंतला ने अपने जिंदगी के दर्द भरे दास्तां के बारे में जो एवीएन न्यूज प्लस के कैमरे के सामने बताया है कि अपने 3 बेटी और 2 बेटों को लेकर के धागा मिल फैक्ट्री जो सद्दरपुर में स्थित है वहां पर दिहाड़ी मजदूरी करते हुए किसी तरह से जीवन यापन कर रही है। 2018 में उसके पति ने अपने हिस्से के 4 बीघा जमीन को बेच दिया।
सिर्फ और सिर्फ शराब पीने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया है। पत्नी ने अपने पति के ऊपर यही नहीं और भी गंभीर आरोप लगाया है कि उसके पति ने अपने भाभी के नाम 4 बीघा जमीन कर दिया। अब जो जमीन 5 बीघा बचा हुआ है उसी को लेकर के वह जीवन यापन कर रही है, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं रहता, अपने परिवार के साथ नहीं रहता, बल्कि गांव के ही किसी निषाद परिवार के साथ रहता है। पूरे गांव की नजर उसके प्रॉपर्टी पर लगी हुई है कि किसी भी तरह से खिला पिला करके उसके पति को अपने बस में करते हुए प्रॉपर्टी लिखा लिया जाए। इसीलिए उसके ऊपर पड़ोसी से लेकर के गांव के तमाम लोग समय समय पर हमला करते हैं और हैरान करते हैं कि किसी भी तरह से वह घर छोड़ करके यहां से चली जाए। बहरहाल यह महिला अपने जिंदगी की दर्द भरी दास्तां बताते हुए आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर भी कि प्रशासन इतने धीमी गति से कार्रवाई करता है और इस तरह से राजनीतिक दबाव में प्रशासन है, राहत नहीं प्रदान कर रहा है, ना तो उसको न्याय दिला पा रहा है। सब मिलाकर के जिस तरह से जमीनी विवाद आबादी को लेकर के पिछले दिनों देखा जाता था, लेकिन आज के दिन कहीं चकमार्ग का विवाद तो कहीं खतौनी का विवाद, सब मिलाकर के अंबेडकर नगर के कानून व्यवस्था पर अगर सवालिया निशान लगता है तो उसमें मुख्य भूमिका जमीनी विवाद। लेकिन जमीनी विवाद के निस्तारण में प्रशासन उतना तेजी नहीं दिखा रहा है जितना तेजी दिखाने की आज जरूरत है। सिर्फ झूठी आख्या का आरोप आम जन लगाते हुए दिख रहे हैं कि IGRA से लेकर के सामान्य जो भी एप्लीकेशन दिया जाता है, शिकायती पत्र दिया जाता है, उस पर झूठे समाधान का आख्या लगा करके उस शिकायत का इतिश्री कर दिया जाता है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।